Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today's topic is graft. What is graft? Graft is a tissue or organ which is transplanted in an organism body. For example, suppose किसी को लीवर फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो क्या किया जाएगा? लीवर ट्रांसप्लांट, राइट? किसी दूसरे का लीवर लिया जाएगा और उसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा. तो जो हमने पार्ट ट्रांसप्लांट किया दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट. सपोज किसी की किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की किडनी लेंगे और उसे ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्राफ्ट. सपोज कि कोई पर्सन जल गया है, बर्न हो गया है, राइट? बर्न हुआ है, कोई स्किन बर्न हो चुकी है, तो क्या किया जाएगा? किसी दूसरे की हेल्दी स्किन ली जाएगी और उस स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा. या फिर जो इंसान बर्न हुआ है उसी इंसान के दूसरे पार्ट की स्किन ली जाएगी और वो स्किन ट्रांसप्लांट की जाएगी, राइट? तो टिश्यू और ऑर्गन विच इज ट्रांसप्लांटेड इज कॉल्ड अ ग्राफ्ट. अब ये जो ग्राफ्ट है ये 4 टाइप्स के होते हैं. वो 4 टाइप के ग्राफ्ट्स हैं: ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ज़ेनोग्राफ्ट. हम इन चारों ग्राफ्ट को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज ऑटोग्राफ्ट. ऑटो, देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. तो ऑटोग्राफ्ट का मतलब हो जाएगा अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट को ट्रांसप्लांट करना. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं CABG होता है. CABG, व्हाट इज CABG? CABG इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. सपोज किसी की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, हार्ट पेशेंट है, उस हार्ट पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो क्या किया जाएगा? उस कोरोनरी आर्टरी को रिमूव किया जाएगा और वहाँ पर कोई दूसरी स्मॉलर डायामीटर की आर्टरी को प्लेस किया जाएगा. जनरली किसे प्लेस करते हैं? तो जनरली सैफिनस वेन फ्रॉम लेग, सैफिनस वेन है जो कि लेग में है, उसे लिया जाता है. और इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम चेस्ट, किसे लिया जाता है? सैफिनस वेन फ्रॉम लेग और इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम चेस्ट. इन दोनों को हम यूज करते हैं CABG में, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में. दूसरा, स्किन ग्राफ्टिंग ड्यूरिंग बर्न्स. जब बर्न हुआ है, कोई इंसान जल गया है, ज़्यादा जल गया है, तो क्या किया जाता है? किसी दूसरे हमारी ही बॉडी के किसी पार्ट से स्किन को लिया जाता है और उसे बर्न्ड एरिया पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, बर्न्ड एरिया पर ग्राफ्ट किया जाता है. तो इसे क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट. टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम पेशेंट्स ओन बॉडी. खुद की बॉडी, हमारे ही बॉडी के किसी टिश्यू को किसी जगह से लेना और दूसरी जगह पर प्लेस कर देना, ट्रांसप्लांट कर देना, इसे कहते हैं ऑटोग्राफ्ट. क्लियर? सेकेंड इज आइसोग्राफ्ट. देखो आइसोग्राफ्ट, आप आइसो शब्द का मतलब समझते हैं सेम. आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? जैसे कि आपने ना आइसोटोप्स पढ़े होंगे, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता था? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो आइसोटोप्स, राइट? आइसो वर्ड आपको कहीं पर भी दिखेगा ना, उसका मतलब होता है सेम. तो आइसोग्राफ्ट क्या हो जाएगा? टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब ट्विंस में. ये किस में देखने को मिलेगा आइसोग्राफ्ट? ट्विंस में. अब आप जानते हैं ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं. ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. तो आइसोग्राफ्ट किस में होता है? आइडेंटिकल ट्विंस में. क्योंकि इनका ये जेनेटिकली सिमिलर है. नॉन आइडेंटिकल्स आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, आइडेंटिकल ट्विंस आर जेनेटिकली सिमिलर. तो जो जेनेटिकली सिमिलर हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, उनमें अगर हम किसी टिश्यू या ऑर्गन को लेकर दूसरे में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाएगा?
आइसोग्राफ्ट. थर्ड इज एलोग्राफ्ट. थर्ड इज एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट का मतलब होता है जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स. जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज. स्पीशीज सेम है. मतलब सपोज कि किसी का किडनी फेल है तो राइट डोनर ढूंढेंगे तो उसमें मैच कर लेंगे, राइट टिश्यू टाइपिंग कर लेंगे, मैच कर लेंगे, लेकिन सेम स्पीशीज में से ही लेंगे ना, रिलेटिव्स में से. सेम क्या ऐसा होगा कि हम दूसरे स्पीशीज में से लेंगे? नहीं. जब हम दूसरे स्पीशीज में से ग्राफ्ट लेंगे ना तो उसे जेनोग्राफ्ट कहते हैं. जेनोग्राफ्ट कहते हैं. जेनोग्राफ्ट इज ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज को एलोग्राफ्ट कहते हैं. इसमें टिश्यू टाइपिंग कर लिया जाता है, मैचिंग कर लिया जाता है, फिर सेम स्पीशीज में ही अगर मैच सही है तो ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसे एलोग्राफ्ट कहते हैं. एग्जाम्पल्स: टू रिपेयर अ फ्रैक्चर्ड लेग, टू कवर बर्न वुंड्स, हार्ट वाल्व ट्रांसप्लांट. आप जानते हैं हार्ट में वाल्व्स होते हैं. हार्ट में वाल्व्स होते हैं. कई बार वो वाल्व्स फंक्शन नहीं करते, उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है तो उस दौरान हार्ट वाल्व्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो हार्ट वाल्व्स ट्रांसप्लांट किससे होते हैं? एलोग्राफ्ट से होते हैं. देन ट्रांसप्लांट ऑफ स्किन, कॉर्निया. कॉर्निया के बारे में एक खास बात है. कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ हाईली सक्सेसफुल. कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ हाईली सक्सेसफुल. रिजेक्शन ही नहीं होता. हाईली सक्सेसफुल. हाईली सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट. इसका रीज़न आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट क्यों सक्सेसफुल है, क्यों हाईली सक्सेसफुल है. ठीक है. तो ट्रांसप्लांट ऑफ स्किन, कॉर्निया, हार्ट, लीवर, किडनी, बोन एंड बोन मैरो, ये सभी कौन से ग्राफ्ट हो गए? एलोग्राफ्ट. नेक्स्ट इज जेनोग्राफ्ट. हमने डिफरेंट स्पीशीज़ की बात की. सेम स्पीशीज़ एलोग्राफ्ट, डिफरेंट स्पीशीज़ जेनोग्राफ्ट. जेनो का मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज. जेनो का मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़. अलग ही स्पीशीज़ से कोई ग्राफ्ट लिया. इसका एग्जाम्पल अलग ही स्पीशीज़ से ग्राफ्ट कब लिया जाएगा? एग्जाम्पल है ग्राफ्ट ऑफ मंकीज हार्ट टू ह्यूमन्स. monkey's heart is transplanted in humans. तो monkey different species, humans different species में transplant हुआ तो इसे क्या बोला गया? xenograft. heart valve of pig swapped out for damaged heart valves. ठीक है. अलग अलग स्पीशीज़, अगर अलग अलग स्पीशीज़ में लिया है तो उसे xenograft कहेंगे. ठीक है. आई थिंक ग्राफ्ट आपको क्लियर हो गया होगा. Thank you.